A very good morning, dear student. This is your SST period. Today in history, we will do question answer of lesson number 3, the Delhi Sultans. So let's start. Come to the question number 1. Question number 1 is, which ruler first established her capital at Delhi? यानी कि वो कौन सा रूलर था जिसने सबसे पहले अपनी कैपिटल को दिल्ली इस्टेब्लिश किया था? आंसर 1 इज द तोमरा राजपूत अनंगापाला वॉज दी फर्स्ट रूलर हु स्टैब्लिश देयर कैपिटल एट दिल्ली। यानी कि जो तोमरा राजपूत थे उनमें एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे अनंगापाला। यही फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अपनी कैपिटल को दिल्ली में इस्टेब्लिश किया था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान? यानी कि दिल्ली सुल्तान के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? आंसर इज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान वाज पर्शियन। यानी कि दिल्ली सुल्तान के अंडर में जो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? पर्शियन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. In whose reign did the sultanate reach its farthest extent? यानी कि किसके शासनकाल में जो सल्तनत थी उसको एक्सपेंड किया गया, फैलाया गया। ठीक है, आंसर इज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक द सुल्तानेट रीच इट्स फार्थेस्ट एक्सटेंट। यानी कि मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में जो दिल्ली सल्तनत थी उसको क्या किया, एक्सपेंड किया गया, फैलाया गया। ठीक है, यानी कि उनका एम्पायर को क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया गया, उनका काफ़ी एक्सपेंशन किया गया, फैलाया गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया? यानी कि इब्न बतूता किस कंट्री से इंडिया में ट्रेवल करने आया था? आंसर इज इब्न बतूता वॉज अ ट्रैवलर हु केम टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को अफ्रीका। यानी कि इब्न बतूता एक ट्रैवलर थे जो कि इंडिया में आए थे। कहाँ से? मोरक्को अफ्रीका से। अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को, वहाँ से क्या है, इब्न बतूता ट्रैवल करते हुए इंडिया आए थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत? यानी कि इंटरनल आपको क्या है, जो दिल्ली सुल्तान से वो क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट पे क्या कर रहे थे, अपने किंगडम को या सल्तनत को क्या करते हैं, एक्सपेंड कर रहे थे। तो आपको इंटरनल फ्रंटियर्स और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स के बारे में ही बताने कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो आंसर इज द इंटरनल फ्रंटियर्स मीन्स द हिंटरलैंड ऑफ द गरीसन टाउन। मैंने जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था तभी बताया हिंटरलैंड क्या होता है और गरीसन टाउन क्या होता है। हिंटरलैंड यानी कि इंटरनल एरियाज, ठीक है, और गरीसन टाउन अ प्लेस दैट हैज़ मिलिट्री परमानेंटली स्टेशन इन इट। यानी कि एक टाउन जहाँ पे क्या है, मिलिट्री फोर्स या आर्मी फोर्स क्या है, हमेशा रहती है, किसके साथ, अपने किंग के साथ। तो इंटरनल फ्रंटियर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि 2 गरीसन टाउन के बीच का जो एरिया है, यानी कि सपोज करो एक गरीसन टाउन दिल्ली में है, दूसरा गरीसन टाउन बंगाल में, तो इन दोनों गरीसन टाउन के बीच का जो एरिया है उसे कहते हैं इंटरनल फ्रंटियर्स। ओके, नाउ द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स. व्हाट इज एक्सटर्नल फ्रंटियर्स? The external frontiers means the area beyond the hinterland of the garrison town. यानी कि अब इसका मतलब, जो एक्सटर्नल फ्रंटियर्स का मतलब है कि एक गरीसन टाउन के जो नियर बाय का जो एरिया है, यानी कि उसके आसपास का जो एरिया है उसे कहते हैं एक्सटर्नल फ्रंटियर्स। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इंटरनल फ्रंटियर्स का मतलब तो है कि 2 गरीसन टाउन के बीच का जो एरिया है उसे हम इंटरनल फ्रंटियर्स कहेंगे, और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स का मतलब जो कि गरीसन टाउन के आसपास का नियर बाय जो एरिया है उसे कहते हैं एक्सटर्नल फ्रंटियर्स। ओके स्टूडेंट, टुडे यू हैव टू डू these question answers, these given question answer. In next class we will do remaining question answers of this lesson. Thank you and have a good day.